अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। चलें सब बच्चे अपना इब्तदाई कायदा खोलें। सफ़ा नंबर 13 में आज का सबक पढ़ने से पहले हम पिछले सबक की एक दफ़ा दोहराई करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बे ब बत्तख। जी हाँ, ये जो नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बे, और इसकी आवाज़ है ब। बे की पहचान क्या है? बे की पहचान ये है कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है। बे ब बत्तख। आज का हमारा सबक है बस्ता। जी हाँ, अब हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं जो कि है बस्ता। बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा बस्ता। आप सबके पास बस्ता है ना, जिसमें आपने अपनी किताबें रखी हैं। तो ये देखिए, मेरे पास भी एक बस्ता है। जी हाँ, ये आप सबके किताबों में है। आप सब अपनी किताब खोलें और आपको ये प्यारा सा बस्ता नज़र आएगा। चले देखते हैं बस्ता बनता किससे है। हम अपना पर्दा उठाएंगे। ओह, नीचे से क्या निकला? नीचे से तो बे ब निकला। क्या ये बे ब ही है? पक्की बात है कि ये बे ब है। जी हाँ, ये बे ब है। कैसे? क्योंकि बे ब के नीचे एक नुक्ता है। जी हाँ, ये है ब बस्ता। ब बस्ता। चले पढ़े मेरे साथ मिलकर। ब बस्ता ब बस्ता। बे ब बस्ता ब बस्ता। जी बच्चों, आज का हमारे कायदे का सबक यहीं तक था, और अब हम करेंगे अपना इब्तदाई अमली कायदा। जी हाँ सब बच्चे, अपना इब्तदाई अमली कायदा खोलें। आज इब्तदाई अमली कायदे का हम सफ़ा नंबर 7 करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 7 में हमने क्या करना है? नुक्ते मिलाकर हर्फ मुकम्मल करें। नुक्ते ये जो दिए गए हैं इनको मिलाकर हमने एक प्यारा सा हर्फ बनाना है। चले आए देखते हैं कि नुक्ते मिलाने के बाद ये प्यारा सा हर्फ क्या बनता है। आपने बिल्कुल नुक्तों के ऊपर चलना है। ऐसे लिखना है कि नुक्ते नीचे से नज़र नहीं आए। जी हाँ, ये तो बन गया बे ब, क्योंकि मैंने यूं कश्ती सी बनाकर उसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया। ज़बरदस्त, ये बन गया बे ब। और बे ब ये पूरे सफ़े में बने हुए हैं प्यारे प्यारे से। जी हाँ, आप इसको कर सकते हैं जैसे मैंने बड़े मज़े से किया, आप भी इसको मज़े से कर सकते हैं। जी, आपका आज का होमवर्क यही है, आपने घर का काम यही है, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, इसको लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपको ये खुद से लिखना आ जाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, जज़ाकल्लाह।